हेलो बच्चों। तो बच्चों आज जो है एक और पेपर डिस्कस करने वाले हैं। पेपर है बच्चों फेज 4 का TYM4। कोड है बच्चों इसका ए। और बच्चों केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो है हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक के तत्व, एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, लीस्ट थर्मल स्टेबल अमंग द फॉलोइंग। सिंपल हम हिंदी में बात करें बच्चों, क्या है निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय स्थायित्व न्यूनतम होता है। तो बच्चों आपको जो कंपाउंड दिए हुए हैं वो कौन से हैं बच्चों, कार्बोनेट है और वो भी सेकंड ग्रुप के। तो हम क्या कहते हैं बच्चों, एक बहुत सिंपल सा हमने लॉजिक लिखा हुआ है कि जो पॉलीएटॉमिक जो है एनायन होते हैं उस केस में थर्मल स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे आने पे क्या होती है, बढ़ती है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, बेरिलियम से बच्चों हम कहाँ पर आए, बेरिलियम से हम आते हैं बच्चों बेरियम पर। तो हम क्या कहेंगे, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है बच्चों बढ़ती है। कौन से केस में, जब आपको क्या दिए हुए हैं, कार्बोनेट। क्या दिए हुए बच्चों, जब आपको कार्बन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो बच्चों, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा इसके अंदर SR। और सबसे कम कौन सा स्टेबल हुआ बच्चों, BE। कौन सा हुआ बच्चों, BE। तो आंसर क्या आ गया बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन BeCO3। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों, द करेक्ट ऑर्डर फॉर डेंसिटी ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो बच्चों जो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं, H2, D2 और T2। तो बच्चों हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सभी चीज़ें क्या हैं इसमें इंक्रीज होती जाती हैं, क्योंकि मास में बहुत ज़्यादा बच्चों इसमें इंक्रीज होता है। क्योंकि जैसे हम बात करें हाइड्रोजन से जब ड्यूटेरियम पे जाते हैं मास सीधा डबल होता है बच्चों। वही हम हाइड्रोजन से कंपेयर करें बच्चों किसको, ट्राइटियम को, तो मास जो है बच्चों सीधा क्या हो रहा है, ट्रिपल। तो इसलिए यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है बच्चों इतना चेंज आता है कि जो H2 से ज़्यादा हो जाता है बच्चों D2 और D2 से ज़्यादा T2। ये ऑर्डर बच्चों किस किस में, मेल्टिंग पॉइंट में भी कह सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट में भी कह सकते हो आप, इवन डेंसिटी में भी बच्चों। तो बच्चों आंसर कौन सा होगा, देखो आंसर कौन सा मैच हो रहा है इसके अंदर। तो आंसर आपको मिला बच्चों फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन CaC2 रिएक्ट विद हैवी वाटर। हैवी वाटर क्या होता है बच्चों, D2O। D2O के साथ रिएक्शन देखनी है हमें बच्चों किसकी, CaC2 की। तो बच्चों रिएक्शन कैसे होती है देखना, CaC2 प्लस D2। तो बच्चों CaC2 जो है क्या होता है, ये कैल्शियम प्लस 2 और ये होता है C2-2, इससे बनता है बच्चों। D2O के अंदर हम क्या कह सकते हैं, D प्लस OD माइनस, उससे हम रिएक्शन दिखा देंगे। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों, Ca जो है ये हो जाएगा OD का होल ट्वाइस प्लस C2D2। तो बच्चों आंसर क्या हुआ, C2D2, ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, द कैरेक्टरिस्टिक कलर एग्जिबिटेड बाय रुबिडियम एटम टू एन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। हिंदी में हम देखिए बच्चों क्या है, रुबिडियम परमाणु द्वारा ऑक्सीकारी ज्वाला को प्रदान किए जाने वाले अभिलाक्षणिक रंग। तो बच्चों रुबिडियम के लिए हमने लिखा है, क्या होता है ये, रेड वॉयलेट होता है बच्चों। क्या होता है, रेड वॉयलेट। सिंपल हिंदी में कहें तो बच्चों ये लाल बैंगनी कलर होता है। आंसर क्या हुआ बच्चों, थर्ड ऑप्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, संश्लेषण गैस किसका एक मिश्रण होती है, या सिंथेटिक गैस आप कह सकते हैं बच्चों। तो बच्चों सिंथेटिक गैस हमने लिखी है, वाटर गैस को ही कहते हैं CO प्लस H2। आंसर क्या हो बच्चों, CO प्लस H2। कौन सा हुआ, थर्ड ऑप्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म करने पर अपघटित हो जाता है। तो बच्चों हम बात करें यहाँ पर सारे जो है कंपाउंड दिए हुए हैं आपको किसके, फर्स्ट ए के। सारे कंपाउंड किसके हैं आपको, फर्स्ट ए के दिए। और फर्स्ट ए के अंदर केवल लिथियम का जो कार्बोनेट होता है बच्चों, यही क्या होता है, ब्रेक होता है जब हम इसको हीट करते हैं Li2O प्लस U2 में। बाकी सब जो है क्या होते हैं, थर्मली हाईली स्टेबल होते हैं, तो उनको हम मतलब CO2 गैस वो नहीं देते हैं। तो आंसर क्या होगा बच्चों, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, फॉर गुड क्वालिटी सीमेंट द रेशियो ऑफ SiO2 टू Al2-3। तो बच्चों SiO2 और जो हम बात कर रहे हैं बच्चों Al2O3 का रेशियो हमने लिखा है गुड क्वालिटी सीमेंट के लिए 2.5 टू 4 के बीच में होना चाहिए। कितना होना चाहिए बच्चों, 2.5 टू 4 के बीच में। ठीक, वैसे हम बात करें बच्चों SiO2 जो है इसका कंपोजिशन जो हमने लिखा है 20 टू 25%।
और Al2O3 का लिखा है बच्चों हमने 5 to 10%। यहाँ से भी देख सकते हैं 5 का डिवाइड करोगे बच्चों 20 में कितना आएगा 4, और 10 का डिवाइड करोगे 25 में तो कितना आता है 2.5। तो हम क्या कह सकते हैं 2.5 to 4 ये हमें मिलना चाहिए, जिससे क्या है सीमेंट की जो है क्वालिटी क्या हो, गुड क्वालिटी बन जाए। तो आंसर क्या हो गया बच्चों, थर्ड ऑप्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलरिटी ऑफ 20 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो बच्चों फॉर्मूला होता है मोलरिटी का V अपॉन 11.2। V कितना देखा है बच्चों 20 और इधर 11.2। तो बच्चों इसको हम डिवाइड करें, ऑप्शन देख सकते हैं बच्चों 11.2 का डबल होता है 22.4, उससे थोड़ा सा कम है। ऑप्शन में हम जाएं तो बच्चों हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट ऑप्शन। क्या मिल जाएगा हमें, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए रॉकेट फ्यूल इन ए स्पेस रिसर्च। तो बच्चों रॉकेट फ्यूल हम कह सकते हैं, तो इसके अंदर हाइड्रोजन का यूज होता है बच्चों, क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ऊष्मीय मान इसका बहुत ज़्यादा होता है। मतलब अगर इसको हम सिंपल कहें कि इसका दहन कराते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है बच्चों क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो आंसर क्या हो बच्चों, फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेरी हार्डनेस। बच्चों अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी पूछा है। तो बच्चों अस्थायी कठोरता के लिए हमने क्या कहा है कि बाइकार्बोनेट होने चाहिए, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, ये हमें देखना है। तो आंसर कौन सा जा रहा है बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि इसी के अंदर जो है बाइकार्बोनेट है और वो भी कैल्शियम और मैग्नीशियम। क्लोराइड और सल्फेट ये देते हैं बच्चों परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, तो आंसर क्या है बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो बच्चों जो हैवी वाटर होता है D2O, इसका यूज जो है बच्चों हम कह सकते हैं कि एक जो है मंदक के रूप में क्या होता है, ये आप कह सकते हो कि न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करता है, स्लो करता है थोड़ा सा। ठीक है बच्चों, आंसर कौन सा हो गया बच्चों, D2O, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन ट्राइटियम एटम। बच्चों ट्राइटियम एटम क्या होता है, 1H3। न्यूट्रॉन निकालने तो मैं क्या करूँगा, इस 3 में से इस 1 को माइनस कर दूंगा, क्योंकि ये क्या होता है मास नंबर, ये होता है हमारा एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन। तो आंसर क्या आ गया, 3 - 1 कितना हुआ बच्चों, 2। आंसर हुआ बच्चों सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है बच्चों Na2CO3 कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस बट K2CO3 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। मतलब सिंपल हम कहें सॉल्वे प्रक्रम से जो है बच्चों क्या हो सकता है, Na2CO3 का तो निर्माण होता है लेकिन K2CO3 का निर्माण नहीं होता है। बहुत अच्छे से बच्चों हमने क्लास में लिखा भी है, क्योंकि जो KHCO3 होता है इसकी विलेयता ज़्यादा होती है किसकी तुलना में बच्चों, NaHCO3 की तुलना में। तो हमने ये लिखा है क्या, KHCO3 की विलेयता NaCO3 की तुलना में क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये क्या रहेगा, डिजॉल्व रहेगा, जबकि ये हमें कैसे मिल जाता है, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में मिलता है। तो इसको गर्म करके हीट करके आगे जो है हमें क्या मिल जाता है, Na2CO3। ठीक है बच्चों, तो आंसर क्या हो गया बच्चों इसका, सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हीटिंग ऑफ LiNO3। तो बच्चों LiNO3 को जब हम गर्म करते हैं रिएक्शन मिलती है हमें Li2O प्लस NO2 प्लस O2। ये किस में दिया है बच्चों हमें, ऑप्शन नंबर थर्ड। आंसर क्या हुआ, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। बच्चों POP का फॉर्मूला बहुत अच्छे से लिखा है, CaSO4 डॉट हाफ H2O होता है। क्या होता है बच्चों, ये डॉट हाफ H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी प्योर हाइड्रोजन इज कमर्शियली फॉर्म्ड। हिंदी में हम बात करें बच्चों, अति शुद्ध हाइड्रोजन को आपको फॉर्म करना है तो हमने सिंपल लिखा है कि आप क्या करोगे, निकेल इलेक्ट्रोड लोगे, उनके मध्य गर्म जलीय BaOH होल ट्वाइस का क्या कराओगे बच्चों, विद्युत अपघटन। तो हमें क्या मिल जाएगी, अति शुद्ध हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, आंसर कौन सा हुआ, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड विच फॉर्म हाइड्रेट्स इज। तो बच्चों क्लोराइड दिए हुए हैं और क्लोराइड के अंदर केवल जो है LiCl ही हाइड्रेट बनाता है, और कौन सा होता है, LiCl डॉट 2H2O। ठीक है बच्चों, क्या होता है, LiCl डॉट 2H2O, बाकी कोई हाइड्रेट नहीं बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाइब्रिडेशन ऑफ वैलियम इन वेपर फेज ऑफ वैलियम क्लोराइड एट हाई टेम्परेचर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1200 केल्विन। तो बच्चों टेम्परेचर अगर हम बात करें 1200 केल्विन से हाई है तो हम कहते हैं बच्चों ये मोनोमर की फॉर्म में रहता है। किसकी फॉर्म में? मोनोमर, एकलक जिसको कहें, मतलब BeCl2 रहने वाला है और इसका हाइब्रिडेशन क्या आता है बच्चों? Sp। आंसर क्या हुआ? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, आंसर क्या हुआ? फर्स्ट ऑप्शन Sp। द सस्पेंशन ऑफ स्लेक्ट लाइम इन वाटर, तो बच्चों क्लियर लिखा है, क्वेश्चन भी आ चुका है। ये सस्पेंशन जो होता है स्लेक्ट लाइम का उसको हम कहते हैं मिल्क ऑफ लाइम, हिंदी में दूधिया चूना आप कह सकते हो। ठीक है बच्चों, आंसर क्या हुआ बच्चों इसका? सेकंड ऑप्शन, मिल्क ऑफ लाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध। तो बच्चों हम क्या कहते हैं इसके अंदर कि जो हाइड्राइड है उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, कोई भी लोन पेयर नहीं होना चाहिए। तो CH4 के अंदर हम क्या कहते हैं? कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, कार्बन पर 8 इलेक्ट्रॉन है और लोन पेयर इसमें देखा जाए तो वो 0 है। तो आंसर कौन सा होगा बच्चों? सेकंड ऑप्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बच्चों। तो बच्चों स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम कहते हैं लिथियम होता है, क्योंकि इसकी SRP वैल्यू क्या होती है? लोएस्ट। SRP वैल्यू लोएस्ट है तो हम क्या कह सकते हैं कि वो क्या होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है। तो आंसर क्या होगा बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन, लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग सल्फेट इज मोस्ट रेडिली सॉल्युबल इन वाटर। और सभी बच्चों सल्फेट जो दिए हैं कौन से दिए हैं? सेकेंड ग्रुप के दिए। हमने लिखा है सल्फेट के केस में सेकेंड ग्रुप के अंदर जो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी जो होती है बच्चों वो क्या होती है? डिक्रीज होती जाती है। तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन सा हुआ बच्चों? BeSO4। कौन सा हुआ बच्चों? BeSO4। ठीक है बच्चों, कंप्लीट पेपर हमने देखा। अगेन सारे क्वेश्चन बच्चों थियोरेटिकल थे, बहुत कम टाइम में सॉल्व होने वाले, बहुत ही ज़्यादा इजी पेपर। ठीक है, आई होप कि आपके इस पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पेपर के लिए ऑल द बेस्ट।